हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल नमो बुद्धाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की मूवी का नाम है कास्ट अवे जो सन 2000 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं चक नोलन की लाइफ के बारे में, जो एक वीरान द्वीप पर फंस गए थे और 4 साल तक वहीं पर रहे। कहानी कंपनी से स्टार्ट होती है और हम चक को देखते हैं। वो अपने काम में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। ऑफिसर्स चाहते हैं कि हर कुरियर टाइम पर पहुंचे। इस सिलसिले में वो आउट ऑफ कंट्री विजिट करते हैं जहां इनकी ब्रांचेस होती है और एम्प्लॉइज इनको काफी अप्रिशिएट करते हैं और इनको टाइम की कीमत का अंदाजा बताते हैं। चक एक लड़की से प्यार करता है और उसका नाम कैली होता है। उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा होता है और वो शादी भी करना चाहते हैं, मगर बिजनेस में व्यस्त होने की वजह से नहीं कर पाते। क्रिसमस भी करीब है और चक को मलेशिया में काम पड़ जाता है। इसे कंपनी के सिलसिले में जाना होता है। चक कैली से कहता है मैं न्यू ईयर पर जरूर आ जाऊंगा। कैली कहती है मैं क्रिसमस कैसे गुजारूंगी, लेकिन चक उसे मना लेता है। चक और कैली एक दूसरे को क्रिसमस का तोहफा देते हैं। कैली चक को एक घड़ी देती है, इसमें कैली की तस्वीर होती है। अब चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और रास्ते में ही बहुत तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और यह प्लेन कंपनी का पर्सनल होता है। प्लेन में 4 लोग और भी होते हैं और यह प्लेन प्रशांत महासागर में गिर जाता है और इनमें सिर्फ चक ही बचता है। समंदर का तेज तूफान चक को बहा कर ले जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो एक कश्ती पर होता है और आसपास कुछ नहीं होता। वो परेशान हो जाता है। वहाँ चक बहुत आवाजें लगाता है, मगर किसी इंसान का नामो निशान वहाँ नहीं होता। अब वो जमीन पर बड़ा सा हेल्प लिख देता है ताकि ऊपर से गुजरता कोई प्लेन उसे देखकर उसकी मदद को आ जाए। रात बहुत हो जाती है और वो सो जाता है। अगले दिन वो उठता है तो देखता है कि उसने रेत पर हेल्प लिखा था, वो मिट जाता है। अब वो लकड़ी से हेल्प लिखता है। उसे यकीन होता है कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा और इस निशान को देखकर वो इस जगह आएंगे। अब चक को भूख महसूस होती है। कंपनी का जो भी सामान बहकर आता है इसमें खाने का कुछ भी नहीं होता। तब चक को किसी चीज की आवाज महसूस होती है। जब वो इधर उधर देखता है तो एक नारियल जमीन पर गिरता है। उसे पता चल जाता है कि ये नारियल की ही आवाज है। अब पीने के लिए उसे नारियल पानी के अलावा वहाँ कुछ नजर नहीं आता, तो उसी को पीकर गुजारा करता है। चक को यहाँ 3 दिन गुजर चुके हैं। समंदर में पत्थरों की वजह से इसके पाँव भी जख्मी हो चुके थे। इसके पाँव में जूते नहीं होते। अब वो अपनी पैंट को आधा काटकर अपने पाँव में लपेट लेता है ताकि इसके पाँव में दर्द ना हो और इसे वहाँ एक बहुत ऊंची चोटी नजर आती है। वो फैसला करता है वो इस पर जरूर चढ़ेगा। जैसे ही वो देखता है कि वो कैसे ऊपर चढ़ सकता है और अंदाजा लगाकर वो चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। अब उसे ऊपर से समंदर में कोई चीज तैरती हुई नजर आती है। जब वो वापस नीचे आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वो इसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी थी। वो बहुत रोता है और इसे दफनाने का इंतजाम करता है, मगर वो दफनाने से पहले इसके जूते और टॉर्च रख लेता है। अब वो इसी द्वीप में जिंदगी गुजारने का आदी हो गया था। वो पत्तों पर गिरी ओस को पीकर गुजारा करता है। वो मछली मारने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। इसे खाने के लिए नारियल पानी और रात को पत्तों पर गिरी ओस के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। वो उसी को खाकर गुजारा करता है। अब रात के वक्त उसे समंदर में एक शिप नजर आता है। उसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और आवाजें लगाता है। टॉर्च की लाइट ऑन करता है, मगर इतनी दूर से कोई फायदा नहीं होता। अगले ही दिन वो ये फैसला करता है कि इसके पास जो एयर बोट है वो इसमें बैठकर बीच से निकल जाएगा। वो जान गया था कि इधर कोई भी नहीं है। अब जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो लहरें इतनी तेज होती है कि इनकी रफ्तार की वजह से वो समंदर में गिर जाता है। इसी दौरान उसके पाँव पर चोट लग जाती है और खून भी बहुत निकलता है। अब चक वापस अपनी जगह आ जाता है और अब उसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। इसे एक गुफा दिखाई देती है। वो रात गुजारने के लिए उसमें चला जाता है और टॉर्च ऑन कर लेता है और सारी रात टॉर्च ऑन रहने की वजह से इसकी बैटरी भी लो हो जाती है। अब रोशनी के लिए इसके पास और कुछ नहीं होता। चक ये भी नहीं जानता कि आग कैसे जलाते हैं। अब वो वापस आता है और कंपनी के सम्मान में इसे कुछ चीजें मिलती है जो तैरकर इसके साथ आ गई थी। तो इनको खोलता है, मगर इसमें इसके काम की 1 या 2 चीजें ही होती है। एक उसे जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के लिए होते हैं। इसके नीचे ब्लेड लगा होता है। वो इससे नारियल को आराम से फाड़ लेता है। अब वो किसी भी चीज को काट सकता है। अब वो एक लकड़ी को काटता है और नुकीली सी बना लेता है और मछलियों को पकड़ लेता है। अब मछली को कच्चा तो नहीं खा सकता, इसीलिए वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं हो पाता। अब चक को एक आइडिया आता है कि अगर मैं 2 लकड़ियों को रगड़ूं तो शायद मैं कामयाब हो जाऊं, और ऐसा ही होता है। उसे कामयाबी मिल जाती है। बीच पर आने के बाद वो पहली बार इतना खुश हुआ होता है। चक को वहाँ कंपनी का जो सामान नजर आता है इसमें एक फुटबॉल भी उसे दिखाई देता है। इस पर जो चक को ब्लड लगा होता है वो इसको हाथ से आँख, नाक और होठों की शेप देता है। उसको एक चेहरे में बदल देता है और इसको अपना दोस्त बनाकर इससे बातें करता है।
और उसे आग के पास सूखने के लिए रख देता है और उसको विल्सन का नाम देता है। अब वहाँ पर चक को एक और परेशानी आती है। इसके दांत का दर्द ये बहुत पुराना दर्द है, मगर इसने कभी चेकअप ही नहीं करवाया। आप चक इसे तोड़ने की कोशिश करता है और वो तोड़ लेता है और साथ ही बेहोश हो जाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ उसे इस आइलैंड पर 4 साल हो जाते हैं। 4 सालों में वो इस जगह पर जीना सीख लेता है। इसका हुलिया बिगड़ चुका है। इसके सिर और मुंह के बाल बेहद बड़े हैं और वो बेहद कमजोर दिखाई देता है। इसे इतना तजुर्बा हो गया था कि वो दूर से ही डंडा फेंककर मछली को पकड़ लिया करता था। चक की दोस्ती विल्सन से काफी ज्यादा हो गई थी। वो इससे काफी बातें करता था। अब एक दिन चक मछली खा रहा होता है कि इसे एक आवाज आती है। चक देखता है तो वो एक स्टील की शीट होती है। उसे एक आइडिया आता है कि इसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकता है। वो जब भी निकलने की कोशिश करता है, लहरें उसे जाने नहीं देती। अब वो नारियल की लकड़ी काट काट कर एक बोट तैयार करता है और स्टील की शीट इसके आगे लगाता है। हालांकि बोट तैयार करना आसान नहीं था और वो ये फैसला करता है कि जब हवाएं कम होंगी तो वो निकलने की कोशिश करेगा और शीट को वो बोट के आगे लगाता है, ताकि जब वो बोट में बैठे तो शीट की मदद से पानी को धकेल सके और वो आगे जा सके। चक विल्सन को अंदर रखता है और निकल जाता है। रास्ते में बड़ी बड़ी लहरों का मुकाबला भी करता है, मगर अभी भी वो समंदर बाकी है। वो नहीं जानता कि जमीन कब आएगी। चक के अंदर एक उम्मीद थी कि शायद अब वो घर पहुंच जाएगा, मगर ये सब आसान नहीं था। समंदर में उसको बहुत बुरे हालात देखने को मिलते हैं। खाने का गुजारा तो वो कर लेता है। खाने के लिए मछली और पीने के लिए बारिश का पानी जमा कर लेता है। बारिश का पानी नारियल में जमा करके इसने अपने पास रखे होते हैं और उसे बचा कर रखता है ताकि मुश्किल में वो इसके काम आए। और देखते ही देखते चक का फुटबॉल इसका दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है और जब इसे मालूम होता है तो वो बहुत दूर जा चुका होता है। अब वो पानी में कूद जाता है और विल्सन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है और वापस बोट में आने के बाद वो बहुत रोता है। विल्सन ने ही इसका 4 सालों में बहुत साथ दिया था। चक के लिए वो एक फुटबॉल नहीं था, वो इससे बहुत अटैच हो गया था, इसीलिए इसके जाने का बहुत दुख होता है। अब चक बहुत दिनों के सफर के बाद थक चुका था और तभी एक शिप इसके आगे से गुजरता है जो इसे देख लेता है और इसे बचा लिया जाता है। चक वापस आ चुका था। वापस आने के बाद वो देखता है कि सब बदल चुका था। इसके दोस्त और घर वाले समझे थे कि वो मर चुका है और इसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, वो शादी कर चुकी थी और इसकी एक बेटी भी होती है। चक उससे मिलने जाता है तो वो बेहद खुश होती है और गले से लगा लेती है। अब कैली शादीशुदा है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता और इनके रास्ते अलग है। चक को कैली ने जाते हुए जो घड़ी दी थी वो इसे वापस कर देता है, क्योंकि वो कैली की फैमिली घड़ी होती है और इस घड़ी की तस्वीर अपने पास रख लेता है। कैली उसे कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम जरूर आओगे। चक उसे सॉरी बोलता है और जाने लगता है। कैली अब भी चक से प्यार करती है, मगर इसकी अपनी फैमिली है इसलिए वो नहीं जा सकती। कैली के पास चक की दी हुई एक गाड़ी होती है, वो इसे वापस कर देती है और चक इस गाड़ी को लेकर चला जाता है और कैली इसे देख रही होती है। वो बहुत दुखी होती है। वो चक को बुलाती है और वो भाग पड़ती है। चक भी वापस आ जाता है और वो गले मिलते हैं। कैली उसे बताती है कि मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो और मुझे यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगे, मगर सबके फोर्स करने पर मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे शादी करनी पड़ी और वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चक कैली को गाड़ी में बिठा लेता है और उसे उसके घर छोड़ आता है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो। अब हम देखते हैं कि चक अपने एक दोस्त के साथ बैठा होता है और इसे बताता है कि मैंने बीच पर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। मैं फांसी लगाने वाला था, मगर मुझे कैली का ख्याल आ गया था कि मुझे उसके पास जाना है और आज जब मैं वापस आया हूँ तो उसे खो चुका हूँ। वक्त ने कैली को मजबूर कर दिया कि वो अपना रास्ता चुन ले और उसने शादी कर ली। अब चक अकेला रह गया था, लेकिन जिंदगी को आगे जाना ही होता है। और आखिरी में ये होता है कि चक के पास एक पैकेज है जो वो आइलैंड बचा कर लाता है। प्लेन डूबने के बाद बहुत से पैकेजेस किनारे आ जाते हैं और वो सोचता है कि वो घर जाने के बाद खोलेगा, मगर वो ऐसा नहीं करता और वो पैकेज को वापस करने आता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता और वो एक नोट लिखकर दरवाजे पर रख देता है जिसमें लिखा होता है कि इस पैकेज ने मेरी जिंदगी बचाई है, और वहाँ से चला जाता है। चक को अब हम एक कच्चे रास्ते की तरफ देखते हैं और वहाँ वो मैप देख रहा होता है कि वो कहाँ जाए। तभी एक लड़की आती है और इसे रास्ता बताती है। इसकी गाड़ी पर भी वही विंग्स का निशान होता है जो पैकेज पर होता है। अब चक इसका पीछा करता है तो वो उसी घर पर जाती है जहाँ चक नोट लिखकर रख गया था और इसने भी अपना पार्टनर खो दिया होता है। अब चक और वो लड़की हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए। चक की आंखों में एक उम्मीद होती है और दोस्तों यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हो सके तो रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।